प्रदेश कांग्रेस सीएलपी की दिल्ली में हो रही बैठक से एक दिन पहले तक पार्टी में गुटबाजी की चर्चा और नजारा साफ दिख रहा था, जब पार्टी के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने पार्टी की गुटबाजी पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे सभी ने गौर से सुना और सुनना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा में पड़ोसी राज्यों के विधायक और पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष भी साथ चल रहे हैं, पर यहाँ के नेताओं को क्या हो गया? कांग्रेस की महाभारत तो हरियाणा में ही क्यों हो रही है? गौरतलब है कि पार्टी के बड़े नेता जहां बैठ के करके पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति बना रहे हैं, वहीं जिलों में कांग्रेस की गुटबाजी और एक दूसरे से परहेज की बानगी सामने है। कांग्रेस में अनुभवी नेता भी हैं, पार्टी का 125 साल पुराना इतिहास भी है। अब तो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिए गए हैं। राहुल गांधी की योजना के मुताबिक 33 जिला अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं। फिर भी प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर मजबूती से और अपनी क्षमता के मुताबिक फील्ड की लड़ाई में सफल क्यों नहीं हो पा रही? ये सवाल बार बार उठता है जब कांग्रेस जिलों में कोई धरना प्रदर्शन करती है। प्रदेश में कांग्रेस की इसी स्थिति पर पूर्व सांसद और आजकल सद्भावना यात्रा निकाल रहे ब्रिजेंद्र सिंह की ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी सोचने पर मजबूर कर सकती है। इस टिप्पणी को प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी को भी जरूर सुनना चाहिए। अब देखो कितनी सुथरी बात है ना, हिमाचल के तो एमएलए और पूर्व एमएलए आने लग रहे हैं यहाँ में दार, और फिर लोग हम 3 इलेक्शन हार गए, यूं तो 30 भी हारोगे। कमाल है यार, मतलब सोच के देखिए आप जरा एक बार। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी खबर है ये, कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें सरकार है वहां वो सुख से बैठे हैं, वो बेचारे अपने इलाके से इस यात्रा में आए हैं क्योंकि उनका इलाका इसके आसपास का लगता है, और एक ही अपने भीतरवाड़ा का लिहाज है। मेरे को समझ में नहीं आती कि मतलब वाकई सारी महाभारत यही होनी जरूरी है क्या हरियाणा में? दरअसल जो हरियाणवी को सही तरीके से नहीं समझ सकते, ब्रिजेंद्र सिंह का मतलब ये है कि जब उनकी यात्रा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हिमाचल के विधायक और पूर्व विधायक, बाकी पड़ोसी राज्यों के नेता भी उनके साथ आ सकते हैं, तो यहाँ के मतलब हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को क्या हो गया है? कांग्रेस की महाभारत हरियाणा में ही क्यों हो रही है? हरियाणा में कुछ आदतें खराब हो गई पिछले कुछ साल, और उन आदतों के खराब होने का मुख्य कारण यह था कि असंगठन नहीं बना। अब नहीं बना कह लीजिए या नहीं बनने दिया गया कह लीजिए, तो जहां संगठन नहीं होता वहां पर धड़े और गुट बनते हैं, और फिर पदाधिकारी नहीं वहां टिकटार्थी बचते हैं। तो ये एक हमारे क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई है। तो उस आदत को बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा। हालांकि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मुझे तो बहुत खुशी है कि बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस के पदाधिकारी भी आए हैं। करीब 7 जिला अध्यक्ष जो हैं हमारी यात्रा के साथ जुड़े हैं, और सिर्फ जुड़े नहीं, पूरी यात्रा में वो साथ भी चले हैं। जब ब्रिजेंद्र सिंह खुद मान रहे हैं कि नेता एकजुट होकर लड़ने के बजाय एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, तो इसका ताज़ा उदाहरण बृहस्पतिवार को पानीपत के कांग्रेस के मनरेगा को लेकर हुए प्रदर्शन में देखने को मिला। यहाँ इस प्रदर्शन में दोनों जिलाध्यक्षों की मौजूदगी में सिर्फ हुड्डा को अपने नेता मानने वाले ही मौजूद थे। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक नहीं थे। कुमारी शैलजा के कट्टर समर्थकों का कहना है कि जब हमें कोई बताता और बुलाता ही नहीं तो हम जाएं क्यों। बहरहाल हुड्डा समर्थकों का कहना है कि हम सोशल मीडिया पर सूचना डाल देते हैं वगैरह वगैरह। वो कह रहे हैं कि हमें फ़ोन नहीं किया जाता, किसी कार्यक्रम के बारे में बताया नहीं जाता। नहीं, ये तो पता क्या है, हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फ़ोन करके भी, अखबार के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी हम पहले निकाल देते हैं। ये सभी साथियों, कई बार किसी साथी के ध्यान में नहीं होता, कोई व्हाट्सएप नहीं देख पाता, किसी आदमी कई बार फ़ोन नहीं उठाता, इस तरह का होता है। नहीं तो कांग्रेस के सारे साथी आप लोगों ने देखा है, यहाँ सारे साथी यहाँ पहुँचे हैं, और कांग्रेस पार्टी एक है,
पहले भी एक थी, आगे भी एक है और आज भी एक है। अब कल शुक्रवार को दिल्ली में सीएलपी की बैठक हो रही है। इसके ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी पर बृजेंद्र सिंह की टिप्पणी और प्रदर्शन में एक गुट का दबदबा, यानी बड़े नेता बार बार मीटिंग तो कर रहे हैं पर जिलों में पार्टी अब भी गुटों में बटी हुई है। जिस पार्टी के पास प्रदेश में 37 विधायक और 10 में से 5 लोकसभा सांसद हों, वो एकजुट होकर लड़े तो बड़ी ताकत नजर आ सकती है। यहाँ तो ये विरोधी से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी तो इसी का नाम हरियाणा कांग्रेस है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।